वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th राजस्थान बोर्ड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। शेखावाटी के अंदर आपको मिल जाएंगे, शेखावाटी मिशन 100 के अंदर ये सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इसकी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, तो इसको ज़रूर सोल्व करें, इसको ज़रूर याद करें इन सब प्रश्नों को। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपके फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसमें से आपके 5 प्रश्न आने वाले हैं, जो 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी अभ्यसद वाले इस तरह के प्रश्न आने वाले हैं, और दूसरा रिक्त स्थान वाले, एक प्रश्न रिक्त स्थान वाला, एक अति लघुरात्मक और एक लघुरात्मक प्रश्न। ये चैप्टर आपके 6 नंबर का होने वाला है। आपका पहला प्रश्न है Fe2O3 प्लस 2Al यानी बराबर Al2O3 प्लस 2Fe। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? आपका सही जवाब इसमें दे रखा है विस्थापन। आपका अगला प्रश्न है नीचे दी गई अभिक्रियाओं के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? आपको एक समीकरण दे रखी है, में से कौन सा राइट आंसर है? तो आपके दे रखा है ऑप्शन ए, यानी शीशा अपचयित हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, यानी ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही असत्य होगा। आपका अगला प्रश्न है फेरस प्लस H2O बराबर Fe3O4 प्लस H2। उपरोक्त अभिक्रिया के संतुलन समीकरण में Fe का गुणांक होगा, तो आपका सही जवाब दे रखा है 3। आपका अगला प्रश्न है वातावरण में चांदी के ऊपर काली परत चढ़ने की प्रक्रिया है। ये प्रश्न आपके 2022 में एग्जाम में पूछा गया है। आपका सही जवाब हो जाएगा संसारण। जैसा कि आपको पता है कि चांदी के ऊपर जो काली परत चढ़ती है उस प्रक्रिया को हम संसारण कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है लोह चूर्ण पर तनु HCl अम्ल डालने से क्या होता है? सही विकल्प चुनें। आपका सही जवाब दे रखा है ऑप्शन ए, 1 H2 गैस एवं FeCl2 बनता है। आपका अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो आपको पता है कि CO2 प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में प्रयुक्त होती है। आपका अगला प्रश्न है किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है उन्हें क्या कहा जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा अभिकारक। आपका अगला प्रश्न है 2 मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बराबर 2M मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम के दहन की अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? आपका सही जवाब हो जाएगा संयोजन। ये प्रश्न आपके 2022 और 2017 में आ चुका है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए। आपका अगला प्रश्न है रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की सामान्य विधि को क्या कहते हैं? आपका सही जवाब हो जाएगा हिट एंड ट्रायल। ये आपने अपनी किताब में पढ़ा होगा, पहले पढ़ा होगा। आपका अगला प्रश्न है रिक्त स्थान भरने लेड नाइट्रेट के उसमें वियोजन से प्राप्त नाइट्रोजन युक्त गैस का नाम है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये प्रश्न आपके पिछले साल एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको ज़रूर याद करें। आपका अगला प्रश्न है कोयले का दहन करने पर खालिस्तान गैस का निर्माण होता है। किस गैस का निर्माण होता है? आपका सही जवाब हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। आपका अगला प्रश्न है चूना पत्थर CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट का उसमें वियोजन से खालिस्तान गैस प्राप्त होती है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। आपका अगला प्रश्न है तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना खालिस्तान का उदाहरण है, तो ये भी आपके संसारण का उदाहरण हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है शाक सब्जियों यानी वनस्पति द्रव्यों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना अभिक्रिया है,
उष्मा सेपीय विक्रिया हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 2FeSO4 बराबर डेल्टा Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड। फेरस सल्फेट को गर्म करने पर फेरिक ऑक्साइड और प्लस और क्या बनता है SO2 प्लस SO3 ये भी बनता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा कॉपर चूर्ण को गर्म करने पर कॉपर की सतह पर खाली स्थान की काली परत चढ़ जाती है। आपका सही जवाब हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। आपका अगला प्रश्न निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बराबर कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल। आपकी ये सही समीकरण संतुलित समीकरण हो जाएगी। ये लिखी हुई जो आपको संतुलित समीकरण हो जाएगी। आपका अगला प्रश्न है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट बराबर जिंक नाइट्रेट पर सिल्वर। आपका सही जवाब हो जाएगा, ये लिखा हुआ है जो आपके समीकरण से आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कॉपर सेकंड यानी दूसरी कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बराबर कॉपर प्लस जल। ये प्रश्न आपके पिछले साल आ चुका है एग्जाम में। उपरोक्त शब्द समीकरण के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो CuO प्लस H2 बराबर Cu प्लस H2O। आपका अगला प्रश्न है कॉपर के कॉपर ऑक्साइड में उपचयन के प्रदर्शन के लिए व्यवस्थित उपकरण को चित्रित कीजिए। ये प्रश्न भी आपके पिछले साल एग्जाम में आ चुका है। आपका अगला प्रश्न है आयरन प्लस कॉपर सल्फेट बराबर आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। उपरोक्त शब्द समीकरण के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। आपका सही जवाब हो जाएगा फेरस प्लस कॉपर सल्फेट बराबर फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट बराबर बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। इनमें उपचयन अपचयन दोनों अभिक्रियाएं हो रही है, तो इसको आप इस तरह लिख दोगे BA3BaCl2 प्लस Al2SO4 3 बराबर 3BaSO4 प्लस 2AlCl3। आपका अगला प्रश्न है बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट बराबर बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड। ये आपके सही आंसर हो जाएगा BaCl2 प्लस K2SO4 बराबर BaSO4 प्लस 2KCl। आपका अगला प्रश्न है मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बराबर मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। ये आपके संतुलित समीकरण हो जाएगी मैग्नीशियम प्लस 2HCl बराबर MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2 यानी हाइड्रोजन। आपका अगला प्रश्न निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। आपके समीकरण दे रखी है, इसको आपको संतुलित करना है। आपका अगला प्रश्न है कंकाली समीकरण किसे कहते हैं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा जब अभिकारकों उत्पादों को रासायनिक सूत्र के रूप में लिखकर रासायनिक समीकरण में प्रदर्शित किया जाता है तो ऐसा समीकरण कंकाली रासायनिक समीकरण कहलाता है। आपका अगला प्रश्न है वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। आपका सही जवाब हो जाएगा मैग्नीशियम पर वायु के साथ क्रिया करने से अक्रिय ऑक्साइड की परत जम जाती है अशुद्धियों को हटाने हेतु इस कारण इसे रेगमाल से साफ किया जाता है। तो आपका सही जवाब ये हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर कौन सी गैस मुक्त होती है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। ये आपके इसके समीकरण दे रखी है। आपका ये डायग्राम है, इसको भी आपको बनाना है। आपका अगला प्रश्न है कोयले का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। ये प्रश्न भी आपके 2024 यानी पिछले साल बोर्ड एग्जाम के अंदर आ चुका है। आपका सही जवाब हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया यानी कार्बन प्लस ऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड। आपका अगला प्रश्न है संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। यानी इस अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाना है। ये अब 2015, 2016, 2023 यानी तीनों सालों के अंदर आपके बोर्ड एग्जाम में आ गया है।
आपका सही जवाब हो जाएगा ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। आपके संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। ये प्रश्न आपके बोर्ड 2022 बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ऊष्मा से ऐसी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण दे रहे प्राकृतिक गैस का दहन। ये आपके सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, अगला आंसर दे रखा है, श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि हम जानते हैं भोजन के पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जैसे चावल, आलू तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इसकी अभिक्रिया ये होगी श्वसन की, C6H12O6 प्लस 6O2 बराबर 6CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। यह आपके सही समीकरण हो जाएगी। तो तीसरा दे रखा है, सब्जियों वनस्पति द्रव्य का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। आपका अगला प्रश्न है, दीवारों पर सफेदी करने में किसके विलयन का उपयोग किया जाता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन H2O बराबर CaOH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपका देर का इस अभिक्रिया में निर्मित बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट की चमकदार परत का निर्माण कर देता है। आपके इसकी सही समीकरण ये हो जाएगी CaOH2 प्लस CO2 बराबर CaCO3 प्लस H2O। आपका अगला प्रश्न है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। आपका सही जवाब हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। आपका अगला प्रश्न है, वियोजन अभिक्रिया अपघटन को ऊष्मीय प्रकाश तथा विद्युत अपघटन के उदाहरण द्वारा समीकरण सहित समझाइए। आपका सही जवाब हो जाएगा, ये प्रश्न आपके राजस्थान बोर्ड 2025-2023 दोनों साल के अंदर आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर आ चुका है। आपका सही जवाब हो जाएगा इसका, इसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक ऊष्मा प्रदान या विद्युत द्वारा अपघटित होकर छोटे छोटे उत्पादों का निर्माण करता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है तथा इन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया भी कहते हैं। आपका अगला प्रश्न, अब आपका अगला जवाब दे रखा है, 2FeSO4 बराबर ऊष्मा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 यानी फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये आपके बनती है। आपका अगली समीकरण दे रखी है सीमेंट निर्माण, यानी आप इसका उपयोग सीमेंट निर्माण में होता है। कैल्शियम कार्बोनेट में ऊष्मा देते हैं तब कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और CO2 होती है। ये बिना बुझा हुआ चूना है और कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर होता है।